की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति जन्म से लेकर के और जब तक उनके आखिरी सांस नहीं निकलते उद्धार की खोज में रहती है, मोक्ष की खोज में रहती है, मुक्ति की खोज में रहती है। अलग अलग तरीके से वो ये कार्य करते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई अपना सब कुछ छोड़ करके घर बार पहाड़ों पे चला जाता है, कोई 4 धाम की यात्रा करता है। अलग अलग तरीके से मनुष्य जाति क्या कर रही है, उद्धार पाने की कोशिश में लगी है। लेकिन असल में उद्धार क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, साल्वेशन क्या है और इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, परमेश्वर ने इस तमाम सृष्टि को कैसे रचा और मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, मनुष्य को परमेश्वर ने किस उद्देश्य के लिए रचा, ये तमाम बातें संपूर्ण मनुष्य जाति के जहन में गूंजती रहती हैं। ये सवाल उनके दिलों में उठते रहते हैं कि इस जीवन के बाद आगे क्या होगा। तो जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो उत्पत्ति पहले अध्याय में पहली आयत से लेकर के 25 आयत तक, उन आयतों में हम संपूर्ण सृष्टि की रचना को देखते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति पहला अध्याय 26 आयत, उसमें परमेश्वर का प्रमुख मकसद, उद्देश्य समझ में आता है। उत्पत्ति 1:26 में पढ़ने जा रहा हूँ। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो यहाँ पर परमेश्वर का त्रिएकत्व सामने दिखाई देता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहाँ पर परमेश्वर अपने सर्व ज्ञान में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के 5 नैतिक गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहला नैतिक गुण परमेश्वर का क्या है कि वो अल्फ़ा और ओमेगा है। नंबर 2, वो कभी नहीं बदलता। नंबर 3, वो सर्वशक्तिमान है। उसको ना तो स्वर्गदूतों की मदद की आवश्यकता, ना तीर, तलवार, भाले, अस्त्र शस्त्र जो भी आप दूसरों के पास देखते हैं, इन तमाम वस्तुओं की परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं। चौथा गुण, वो सर्वज्ञानी है। परमेश्वर को कोई अपना उस्ताद बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। और 5वां, सर्वव्यापी परमेश्वर। तो यहाँ परमेश्वर अपने सर्व ज्ञान में आदम को भूमि की मिट्टी से बना रहा है और उसको अपना स्वरूप और समानता दे रहा है। उत्पत्ति 2:7 भी हम देखते हैं। उत्पत्ति 2:7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, यानी पवित्र आत्मा फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना महान है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले में जब अपना आत्मा फूंका, वो मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया। उसके अंदर तमाम वो चीज़ें आ गई जो आज हम अपने शरीरों में देखते हैं। अगली आयत हम देखते हैं तो हमें सबको स्मरण रखने की आवश्यकता है कि हम मिट्टी हैं। अहंकार, घमंड, ये तमाम बातें मायने नहीं रखती। ये तमाम बातें शैतान की तरफ से हैं। परमेश्वर की तरफ से आगे और पहले आदम को क्या दिया गया? सबसे पहले परमेश्वर ने दिया अपना स्वरूप। नंबर 2, अपनी समानता, मतलब अपने समान बनाया, लेकिन भूमि की मिट्टी से रचा। आगे उत्पत्ति 2:7 में परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आदम के
नथनों में यानी नोज में फूंक दिया और वो मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया। ये विषय उद्धार का विषय है मेरे प्रियो, ये विषय आगे चलता रहेगा। उत्पत्ति 2:15 द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब परमेश्वर ने आदम को जिम्मेदारी दी, आदम को ड्यूटी दिया, कर्तव्य दिया। आदम को फ्री रहना नहीं सिखाया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका पहले से ही आदम के लिए तैयार करके रखी थी। पहले 5 दिनों में जो तमाम सृष्टि परमेश्वर ने तैयार की, वो तमाम सृष्टि किसके लिए थी? वो उस पहले आदम के लिए थी। परमेश्वर ने आदम के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं छोड़ी जिसकी जरूरत आदम को थी लेकिन परमेश्वर ने नहीं बनाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मेरे प्रियो, वर्तमान में मनुष्य जाति अपने बनाने वाले को भूल करके किसी और के पीछे चली जा रही है। अपने आत्मिक पिता, आत्माओं के पिता को भूल गई है। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया कि आप यहाँ पर रहिए और इस अदन की वाटिका में आप काम करें और इस अदन की वाटिका की आप रक्षा करें। तो ये परमेश्वर ने आदम को दिया गया पहला कार्य। हमने उत्पत्ति से शुरुआत क्यों की है? क्योंकि यदि उत्पत्ति ही आपको समझ में नहीं आई तो प्रकाशित वाक्य बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हर विषय की शुरुआत उत्पत्ति से ही शुरू होती है, प्रकाशित वाक्य पे खत्म होती है। इसमें आगे 16वीं और 17वीं आयत भी मैं पढ़ना चाहूँगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। अभी परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दी? तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। खाने के लिए परमेश्वर ने फलों का, वृक्षों का प्रबंध उस वाटिका में किया था। मतलब सभी वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन 17वीं आयत में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी आदम को। और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर भरमाता नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें भी आज्ञा मिली, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। इसके अलावा जो भी होता वो सब पाप में है, वो सब झूठ है। तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को कभी मत खाना। जिस दिन खाएगा तेरा मेरा आत्मिक रिश्ता खत्म, आत्मिक संगति खत्म। आगे हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति 2:18 द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। यहां पर हम परमेश्वर के सर्व ज्ञान को देखते हैं। सर्व ज्ञान को देखते हैं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वज्ञानी होने के कारण परमेश्वर को पहले से ही पता है कि जिस मिट्टी के पुतले को मैंने अपना स्वरूप और समानता दिया, वो आने वाली एक परीक्षा में गिरेगा। उसके अंदर पाप आएगा, पाप आने से मृत्यु आएगी। और इस हालात में उसको एक सहायक की आवश्यकता होगी, क्योंकि भरमाने वाला उसको भरमाएगा। एक वचन और हम देखते हैं नए नियम की पत्री। मैं आपको वचन बताता हूं। नए नियम में कहा गया है, हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक पत्नी का पति हो। विवाह से संबंधित ये वचन है 1 कुरिन्थिया 6 अध्याय।
पहला कुरिन्थिया 6 अध्याय और पहला कुरिन्थिया 7 अध्याय 1 वचन और 2 वचन। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आने वाले समय में एक यहूदी इंसान को अपने हाथ में लेके इस्तेमाल करेगा, ये परमेश्वर को पहले ही पता था। उसका नाम पहले साउल था। वो पहले मसीहियों को पकड़ता था, मसीहियों को मारता था, कैद में डालता था। और उसी साउल को जब परमेश्वर का सामना करना पड़ा, तब वो साउल पौल बन गया। साउल का अर्थ है घमंडी, पौल का अर्थ है विनम्र। उसका घमंड टूट गया, वो घोड़े से गिर गया। तो परमेश्वर को सर्व ज्ञान में पता था कि ऐसे ऐसे होगा। प्रेरित पौलुस के द्वारा तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा कुरिन्थिया की कलीसिया को 7वें अध्याय में यह लिखवाएगा कि व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। और सेवकों के लिए भी परमेश्वर के वचन में स्पष्ट आदेश दिया गया है। सेवकों के लिए भी आदेश स्पष्ट है। वो भी मैं एक आयत आपको बताना चाहूँगा। आप मेरे साथ निकालिए तिमुथियस, पहला तिमुथियस। ये बात वही हो रही है उत्पत्ति 2 के 18 के ऊपर कि एक सहायक बनाऊंगा। सहायक की आवश्यकता क्यों? और परमेश्वर क्यों कह रहा कि आदम का अकेला रहना इकट्ठा नहीं? पहला तिमुथियस 3 अध्याय 2 आयत हम पढ़ते हैं, 1 और 2 आयत। द बुक ऑफ फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, एल्डर होना चाहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष यानी एल्डर निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, कितनी? एक ही पत्नी का पति होना निहायत ही जरूरी है 5 प्रकार की मिनिस्ट्री में आने के लिए। और डीकन के लिए भी यही आदेश है। आप आगे डीकन के बारे में भी एक वचन पढ़ सकते हैं। पहला तिमुथियस 3 अध्याय 12वीं आयत। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों। तो वापस हम उत्पत्ति 2 अध्याय 18वीं आयत में आते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है अभी आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर की योजना क्यों ऐसी थी कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं? व्यभिचार के डर से। जब मनुष्य जाति पाप में गिर गई, शैतान ने व्यभिचार के द्वारा सेवकों को भी गिराया। व्यभिचार के द्वारा पुराने नियम में कितने सेवकों को गिराया। लूत की बेटियों को व्यभिचार में गिराया। एली के बच्चे लुच्चे थे, उनको व्यभिचार में गिराया। सैमुअल के बच्चे भी अनाज्ञाकारी थे, उनको भी शैतान ने अपने लपेटे में लिया। सैमसन को, शिमशोन को दलीला नाम की वैश्या के द्वारा व्यभिचार में फंसाया। राजा दाऊद को उरिया की पत्नी बत्शेबा के साथ फंसाया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वज्ञानी है।
यहाँ पर लिखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो आदम के लिए परमेश्वर ने एक सहायक बनाने का ठाना नहीं, वो तो सर्व ज्ञान में उसको पहले ही पता है इसके लिए एक सहायक की जरूरत है। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति दूसरा अध्याय 21 से 23 आयत, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 21 टू 23। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। इस रीति से परमेश्वर ने आदम के लिए सहायक बनाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इतनी अच्छी उसकी योजना के लिए, इतने अच्छे उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने सहायक आदम के लिए तैयार किया। अब आगे क्या घटना घटी, उत्पत्ति तीसरा अध्याय 6 और 7 आयत हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इनके जीवनों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जब हम पढ़ते हैं 6 और 7, उत्पत्ति 3 का 6 और 7। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहां पर आदम और हव्वा पापी हो गए। पहले हव्वा भरमाई गई और पत्नी के प्रेम में वशीभूत होकर के आदम ने भी वो फल खा लिया। और जब आप उत्पत्ति तीसरा अध्याय 1 से लेके 5 आयतों को खुद बैठ के पढ़ेंगे, वहां पर एक भरमाने वाला आ रहा है, वहां पर एक झूठ का पिता आ रहा है जिसने सबसे पहले स्वर्ग में लूसीफर के मन में डाला कि तू अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर लगा। तो उस शैतान ने, जो परमेश्वर ने सृष्टि के तौर पे उसकी रचना की है, उसका स्वभाव शुरुआत से ही बुरा है, उसका स्वभाव भरमाने वाला है, उसका स्वभाव झूठ बोलने वाला है, वो झूठ का पिता है, वो इस संसार का ईश्वर है, वो वही पुराना सांप इब्लिस है, लाल अजगर है, जिसको आप अलग अलग नामों से प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। तो मेरे प्रियो, यहां पर शैतान ने सर्प का शरीर इस्तेमाल करते हुए उस पेड़ के ऊपर आकर के हव्वा को भरमा लिया। और जो ही हव्वा ने अपने आत्मा का दरवाजा खोल के शैतान को दिया, तो शैतान की आत्मा और हव्वा की आत्मा एक हुई। उनसे प्राण के अंदर एक आत्मिक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम है फ्लैश, शारीरिकता, खुदी, मैं और मेरा। उसके कारण इसकी देखने की इच्छा, 6 आयत क्या कहती है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहां पर इनके प्राण में उत्पन्न हुई शारीरिकता, फ्लैश या खुदी ने इनकी प्राण के अंदर ही जो इच्छा, मन और भावना होती है, उस इच्छा को इतना मजबूत कर दिया कि उसका मन उस फल को बार बार देखने के लिए उत्साहित हो गया, ललायित हो गया, उसकी लालसा बढ़ती गई। और जब तक उसने नहीं तोड़ा तब तक उस लालसा को ये खुदी, शारीरिकता, फ्लैश बढ़ाती गई, जो
शैतान और हव्वा की आत्मा जब एक हुई, उस आत्मिक मिलन और उस संगति के कारण ये उत्पन्न हुआ शैतान का पुत्र अभी हर एक इंसान के अंदर, उनके प्राणों में, क्योंकि मनुष्य को 3 भागों में बांटा है, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा के अंदर 3 बातें हैं, अंतर्ज्ञान है, इंट्यूशन, संगति है, फेलोशिप, और विवेक है, कॉन्शियंस। अंतर्ज्ञान, विवेक और संगति। प्राण के अंदर पहले पाप में गिरने से पहले 3 अंग थे, इच्छा, मन और भावना। लेकिन अदन की वाटिका में ये चौथा हव्वा के कारण, हव्वा ने जब अपने आत्मा के दरवाजे को खोल के दिया, हव्वा ने डांटने की बजाय शैतान को यह बताया कि हम वाटिका के सभी वृक्षों का फल तो खा सकते हैं, लेकिन ये जो बीच में है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इसका नहीं खा सकते। ऐसी बातें जब हुई तब शैतान का आत्मा और हव्वा का आत्मा एक हुआ। उसका परिणाम ये फ्लैश, शारीरिकता और खुदी, जिसको परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है इस फ्लैश, शारीरिकता और खुदी से। और इसने बिना अपने पति की अनुमति लिए सबसे पहले खुद खाया और अपने पति को भी मजबूर किया। आदम भी अपनी पत्नी के प्रेम में होने के कारण उसने भी खा लिया और दोनों के अंदर पाप प्रवेश कर गया। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 5 अध्याय में आप आएँ। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में पढ़ूंगा। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5 वर्स 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। हालेलुया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के ठीक आते ही मौत आ गई, और मौत के कारण मनुष्य वर्तमान में मर रहा है। यह है कारण। और पाप कहां लगा है? आत्मा और प्राण में लगा। अगर पाप शरीर में लगा होता तो लोग बड़े चालाक हैं, विज्ञान का युग है, आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, शरीर की सर्जरी करा लेते। लेकिन आत्मा और प्राण में लगा है पाप। पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु जगत में फैल गई। इसलिए रोमियो की पत्री 3:23 क्या कहता है? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, क्योंकि हम सब आदमवंशी हैं। जब पहला हमारा पुरुष, मूल पुरुष पापी ठहरा, तो तमाम आदमवंशी भी पापी हुए। वापस हम आते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 6 आयत में हमने देखा हव्वा और आदम पापी हो गए। उत्पत्ति 3 अध्याय 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 14 to 21। ये बेसिक बातें और बहुत ही गहरी बातें जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है, उद्धार कैसे मिलेगा, उद्धार कब होता है, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, उद्धार के कितने चरण हैं, उद्धार कितने प्रकार के हैं, ये तमाम बातें हमें समझ में नहीं आएंगी। 14 से लेके 21, उत्पत्ति 3 अध्याय 14 से 21। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये पहला श्राप है जो उस सांप को मिला, जिस सांप का इस्तेमाल शैतान ने बड़ी चालाकी से किया। लूसीफर को गिराने के बाद इसी शैतान ने परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए आदम और हव्वा को गिरा दिया। आज भी वर्तमान में जब से परमेश्वर का सुसमाचार,
प्रचार होता आ रहा है, तब से वो गिराता आ रहा है। पुराने नियम में आदम को गिराने से लेकर आज की तारीख तक कितनों को इन्होंने गिरा दिया। इसलिए वो गीत है ना, मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि में, देखता हूं मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को। हालेलुया, हड्डियों के ढेर पड़े हैं, कितनों को ये गिरा चुका है। बहुत अनुभव पाया हो चुका है, ये बहुत अनुभव पा लिया इस शैतान ने। इसके सिर को तो हमारे उद्धार के कर्ता ने कुचल दिया है, लेकिन फिर भी ये पूंछ मारता घूमता है, फूंक मारता घूमता है और मसीहियों को अलग अलग तरीके से अपने जाल में फंसा के उनको गिराता है, उनको समर्पण में गिराता है, उनको विश्वास में गिराता है, उनको प्रार्थना के जीवन में गिराता है। और भी बहुत क्षेत्र हैं शैतान गिराता आ रहा है। जिस श्राप का इसने इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको सबसे पहले श्राप दिया कि तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आज भी सांप पेट के बल चल रहा है, चाहे एनाकोंडा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उसको श्राप दिया उसके बनाने वाले ने। वैज्ञानिक भी उसको बदल नहीं सकते। इस संसार का ज्ञान जो परमेश्वर के सामने मूर्खता है, वो भी उसको बदल नहीं सकता। श्राप किसने दिया? परमेश्वर ने। अगला 15वीं आयत, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश, शैतान के वंश और स्त्री का वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। ये भविष्यवाणी पहले हो गई कि स्त्री का वंश आएगा, कुंवारी गर्भवती होगी। हे आदम और हे हव्वा, तुम दोनों तो वफादार नहीं रहे। तुम्हें गिरे हुए आदम और हव्वा को और तुम्हारे वंशों को भी परमेश्वर देहधारी होकर के वापिस उसी कंडीशन में लाने के लिए क्रूस के ऊपर स्त्री का वंश के तौर पे, कुंवारी के वंश के तौर पे आएगा और तमाम मनुष्य जाति के लिए बलिदान होगा। आगे हम देखते हैं, और लिखा तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथ और दोनों एड़ियां, दोनों पांव में कील ठोकी गई। तो स्त्री का वंश आएगा। ये पहली प्रतिज्ञा पाप में गिरी हुई मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने दी। परमेश्वर ने दूसरा भूमि की मिट्टी से आदम नहीं बनाया। परमेश्वर को तो पहले ही पता था ये आदम पाप में गिरेगा, और मैं इस गिरे हुए आदम और आदम वंशियों को, इसकी संतानों को वापस उसी हालत में लाने के लिए अपने दूसरे व्यक्तित्व को, पुत्र के व्यक्तित्व को भेजूंगा। वो कुंवारी के घर में जाएगा, क्योंकि जिस शरीर में रह करके आदम ने पाप किया है, उसी शरीर के ऊपर पाप को दंड दिया जाएगा। इसलिए क्रूस के ऊपर जो लटका वो कौन? मेरा और आपका पाप लटका है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरा और आपका और तमाम मनुष्य जाति का पाप क्रूस के ऊपर लटका है। मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर आयतें हैं, बहुत गहरा अर्थ रखने वाली आयतें हैं। हालेलुया। आगे दूसरा श्राप स्त्री को मिल रहा है। फिर स्त्री से उसने कहा, हव्वा से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो स्त्री जब से गर्भवती होती है और जब तक उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उनका जो जीवन है वो पीड़ाओं वाला, समस्याओं वाला और दुख और दर्द से भरा रहता है। और नॉर्मल डिलीवरी के वक्त
औरत के ऊपर जीवन और मौत के बादल मंडराते हैं। ये भी श्राप परमेश्वर ने दिया। अगला, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो मेरे प्रियो, आदम को भी परमेश्वर ने श्राप दिया। हे आदम, तुझे अदन में रहना अच्छा नहीं लगा, तुझे अदन की सहूलियत, अदन की फैसिलिटी, अदन में तमाम खाने के पेड़ थे, वो तुझे अच्छा नहीं लगा। अदन में एक जीवन का वृक्ष भी था, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तूने खुद चुनाव किया है। हे हवा, हे आदम, तुमने खुद चुनाव किया है परमेश्वर से दूर होने का। तुमने खुद फैसला लिया है। क्यों कैसे फैसला ले लिया? परमेश्वर ने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। परमेश्वर ने आदम और हवा को सबसे पहली चीज जो दी थी वो थी आजाद मर्जी, फ्री विल। वो आजाद मर्जी आज भी तमाम आदम वंशियों को है, और उस आजाद मर्जी का ये आदम वंशी कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका उत्तम उदाहरण हम देखते हैं। रोमियो की पत्री में आप आइए, मेरे साथ आप खोलिए द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय, रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय 10 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूं। रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय 10 आयत से लेकर के 18वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। आप भी कृपया करके नोट करें, आपने अपनी बाइबल खोल के आप भी स्वयं पढ़ें। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 3 वर्स नंबर 10 to 18। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। भटक गए मतलब अपना अपना रास्ता ले लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, निरंकारी, राधा स्वामी, डेरा सच्चा सौदा, व्यास, और भी अलग अलग प्रकार के संतों के मजहब हैं, मौलवियों के मजहब हैं। अलग अलग लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने लिए अपने अपने इष्टों को चुन लिया। अपने अपने ही हाथ के बनाए हुए तमाम उन बातों को उन्होंने परमेश्वर का स्थान दिया। जंगली जानवरों को भी परमेश्वर का स्थान दिया, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को भी परमेश्वर का स्थान दे दिया। आगे लिखा है, भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा रहता है, उनके पांव लहू बहाने को यानी मर्डर करने को फुर्तीले हैं। अब मर्डर क्यों होते हैं आप बता सकते हैं? पाप के कारण। ये वचन लिखा है, लहू बहाने को फुर्तीले हैं, फुर्ती के साथ मर्डर हो जाते हैं। 100 रुपए के ऊपर मर्डर हो जाते हैं, 500 रुपए के ऊपर मर्डर हो जाते हैं, खाने की चीज के ऊपर मर्डर हो जाते हैं, जमीन के बंटवारे के ऊपर मर्डर हो जाते हैं। अलग अलग हालातों में मनुष्य के स्वार्थ के अनुसार अलग अलग कारणों से मर्डर हो जाते हैं। आगे लिखा, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। ऐसे लोगों के मार्गों में उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। कुशल का मार्ग मतलब क्रूस का मार्ग, जिसपे पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला देहधारी परमेश्वर लटका है। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर का भय क्यों नहीं? क्योंकि पाप ने उनके हृदयों को कठोर कर दिया, पाप ने उनके हृदयों को पत्थर मानिद बना दिया है। वापिस हम आते उत्पत्ति में, तो खून पसीने की रोटी खाया करेगा, और ये जो भूमि है इसको भी श्राप मिला। फसलों में, गेहूं की फसलों में ऊंट कटारे उगते हैं, धान की फसलों में ऊंट कटारे उगते हैं। हम और भी कोई जमीन में फसल उगाते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के ऊंट कटारे ये जमीन उपजाती है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ हैं,
कहीं उपजाऊ भूमि है, कहीं पर फसल ही नहीं हो रही। तो अलग अलग हालात इस पृथ्वी के बने हुए हैं। ये सब आदम के पाप के कारण ये पृथ्वी भी श्रापित ठहरी। और आदम को प्रभु ने कहा तू मिट्टी से ही निकाला गया था और तू खून पसीने की रोटी खाएगा। जब तक तेरे माथे के ऊपर पसीना नहीं आएगा तुम्हें रोटी नसीब नहीं होगी, और एक दिन आएगा तो इसी मिट्टी में फिर मिल जाएगा। 20-21 आयत क्या कहती है? आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तो पहला श्राप सांप को मिला, दूसरा श्राप हव्वा को मिला, हव्वा को, और इसमें प्रभु छुटकारा देने के लिए देहधारी होकर के आएगा, वो प्रतिज्ञा भी मिली। तीसरा श्राप इस पृथ्वी को मिला, चौथा श्राप आदम को मिला। तो मेरे प्रियो, आगे उत्पत्ति 3 अध्याय 22 और 23 आयत पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 22 एंड 23। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर में एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यहाँ पर 22 और 23 आयत क्या कहती है? क्या कहती है 22 और 23 आयत? आदम व हव्वा को अदन की वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया। जिस अदन की वाटिका में आदम को एक मकसद के तौर पे रखा था, काम करने के लिए और उस अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए रखा था, लेकिन जब उसकी पत्नी उसकी आज्ञाकार नहीं ठहरी, पत्नी बिना अनुमति के उस पेड़ के पास घूमने के लिए गई और उस पत्नी को अकेला देख करके शैतान ने परमेश्वर से अनुमति लेकर के सांप का शरीर इस्तेमाल करके हव्वा को भरमा लिया। और पहले हव्वा अपराधिनी हुई, पहले हव्वा भरमाई गई, उसके बाद आदम, ऐसा वचन भी कहता है। मेरे प्रियो, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा था, उस मकसद से आदम गिर गया, हव्वा गिर गई। परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमने को काटा उस अदन की वाटिका में। उस निर्दोष मेमने का क्या कसूर था? उस निर्दोष मेमने का कोई दोष नहीं था। उस पापी आदम के पाप में अंगों को ढकने के लिए, हव्वा के पाप में अंगों को ढकने के लिए एक निर्दोष मेमना उस अदन की वाटिका से काटा गया, उसका खून बहाया गया और उसके चमड़े से उन दोनों पापियों के पाप में अंगों को ढक करके उस प्रेमी परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब पाप के साथ मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता। थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और इन वचनों के ऊपर मनन करें। हालेलुया। थोड़ी देर मनन करें। कितने महान उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आदम को बनाया, कितने महान उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने उस ब्रह्मांड की रचना की। सूरज, चांद, सितारे, वर्तमान में जो भी हम देखते हैं, इनसे भी खूबसूरत हालत में अदन की वाटिका उस समय थी। भूमि श्राप में आने से पहले कितनी सुंदर पृथ्वी परमेश्वर ने आदम को बना के दी। परमेश्वर ने खाने की तमाम वस्तुएं आदम को दी। उस वाटिका में जीवन का वृक्ष भी लगाया। उसका चुनाव उन दोनों ने नहीं किया। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का चुनाव ही उन दोनों ने किया। पहले हव्वा ने किया, उसके बाद आदम। कितनी गंभीर बात ये थी। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान जीवते परमेश्वर प्रभु। कहीं हमारे जीवनों में अनाज्ञाकारिता तो नहीं, कहीं हम भी आपको दुख तो नहीं दे रहे पिता। जाने अनजाने में यदि आपको दुख दिया, हमें क्षमा करना मेरे परमेश्वर। आज से, अभी से, आगे से खुदावन डरते कांपते अपने मुक्ति के काम को पूरा करने के लिए कृपा दे। इन बच्चों की भी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दो। एक एक विश्वासी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सेवकों की, जूनियर सेवक, सीनियर सेवक, सबकी बुद्धि आप खोल दो प्रभु। उत्पत्ति समझना बहुत जरूरी। यह शुरुआती पहला पाप परमेश्वर के खिलाफ किया गया और पहली प्रतिज्ञा समस्त मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने की। इसको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आंखें बंद करके प्रार्थना करो। टाइम पास करने के लिए नहीं बैठना। शैतान तुम्हारी जुबान को पकड़ के बैठा है, कहीं तुम धन्यवाद रूपी बलिदान परमेश्वर को ना चढ़ा सको। हालेलुया। एक एक की बुद्धि पकड़ने के लिए वो समय नहीं लगाएगा। ये जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ये भी, और इनके पास जो बच्चे बैठे हैं वो भी। शैतान स्वर्ग में भी हाजिर होता है। ये मत सोचना कि वो हमारे पास नहीं आ सकता। शैतान अय्यूब के पास भी आया। परमेश्वर से अनुमति लिए बगैर वो किसी के साथ कुछ नहीं करता, वो बात अलग है। लेकिन पहला पत्रस 5वें अध्याय की 8 आयत क्या कहती? वो फाड़ने वाले शेर की नाई घूमता रहता है, किसको फाड़ खाए। हालेलुया। रिबातो नबेशबादी अत्तनह रिखोलबाशबादी अन्नरे। कितने बच्चों के जीवनों को वो फाड़ चुका है, कितने बच्चों के जीवनों को वो खा चुका है, कितनों दासों को, सेवकों को, विश्वासियों को वो खोखला कर चुका है। हालेलुया। रिखातु नबेशमादी अत्तनह तुराबा रिखोलबाशबादी अन्नरे। ये प्रमाण है कि उनके मुंह से स्तुति, धन्यवाद और हालेलुया शब्द ही नहीं निकलता। हालेलुया। शैतान और उसका लूसीफर और उसकी फौज ने कलीसिया के ऊपर कितना प्रभाव डाल के रखा है। कलीसिया सुस्त है, कलीसिया लापरवाह हो चुकी है इस वर्तमान के युग में। हालेलुया। बड़े बड़े देशों के हाल को आप देखें, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड, कहां कहां इतने बड़े बड़े देशों में कलीसिया सुस्त है। भारत की कलीसिया सुस्त है। ये नंगा नाच कर रहे हैं। दूसरे नकली नबी, नकली प्रेरित, झूठे नबी, झूठे प्रेरित, झूठे सेवक, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो किसी भी भारत के राज्य में क्यों ना सेवकाई कर रहे हो, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना सेवकाई कर रहे हो, उन्होंने पूरे सही उपदेश के ऊपर हालेलुया गंदगी फैला दी है, कीचड़ फैला दिया है। आशीष, बरकत, चंगाई का ही वो प्रचार करते हैं। ऐसे लोग मसीह यीशु की कलीसिया को लूटने वाले हैं। ऐसे लोग मसीह यीशु की देह को बर्बाद करने वाले हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से आप अलर्ट हो जाएं। उपदेश की बातें सीखें, वचन की बातें सीखें, पवित्र आत्मा से सीखें। हालेलुया। रिहत्तनबेश महतुरा गाहतुला बाशना दिया रिखोसना दियत्तने दुलबेश मोहतुराबा रिखा मेरस्तने दुलबेशनो दियत्तना दिलाबा। मेरे प्रियो, ये हम सब के लिए चेतावनी है, ये हम सब के लिए वार्निंग है, ये हम सब के लिए, मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी, पत्नी के लिए भी और आप सब के लिए भी। इन अंतिम समयों में गंभीर होने का समय आया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह, दानियल की तरह, शिमशोन की तरह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता, प्रतिदिन मुझे कलीसियाओं की चिंता सताती है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। बच्चों के अंदर भी परमेश्वर का डर रहे। यहोवा ही परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति का डर एक एक के हृदयों में डर पैदा कर दे। हालेलुया। क्योंकि वो इस आदर के योग्य है। आदर रूपी डर बहुत जरूरी है। इसलिए वचन कहता, डरते और कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य को पूरा करें। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा। ओ पिता परमेश्वर, इन बच्चों के ऊपर तेरी दया हो। इन बच्चों की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दो। जो ऑनलाइन बच्चे सुन रहे हैं, उनकी भी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दो। पिता, हमारी प्रार्थना को सुन लो। ओ खुदावंद, हमारी प्रार्थना को सुन लो। जितने पिता आपके बच्चों ने, सेवकों ने, मेरे सीनियर सेवकों ने वचन आपका सुना पिता, सबके
हृदयों में आप कार्य करना, छोटे छोटे बच्चे के हृदय में भी आप कार्य करना। उनको पता चल जाए शैतान ने पहले स्वर्गदूत को भरमाया, उसके बाद परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे आदम और हव्वा को भरमा के गिरा दिया। हालेलुया। लेकिन अभी आगे से औरों को ना भरमाने पाए। ये उपदेश और ये वचन बहुत लोगों तक फैले मेरे प्रभु, तेरी आवाज बहुत लोगों तक पिता बहुतों के हृदयों को छुए, कृपा दे, फजल दे। हालेलुया। बाकी का समय हम प्रभु के दास के हाथ में देते हैं। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।